हेलो गाइज, वेलकम टू एसएससी ट्यूटर रॉक। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर 2024 रीजनिंग का पेपर है। ठीक है। एग्ज़ाम डेट है 5/3/2024। एग्ज़ाम टाइम है 2:30 से 3:30 का। ठीक है। कांस्टेबल जीडी 2024। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। ठीक है। देखिए इसमें क्या है, पहला जो ये तीर है, ये दूसरे स्थान पे दूसरे स्थान पे है, तीसरी जगह तीसरे स्थान पे है, और चौथे जगह चौथे स्थान पे है, तो पांचवें जगह पांचवें स्थान पे होगा, यानी ये लास्ट स्थान पे होना चाहिए। यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है तो ये गलत है, ये सही है, दिया हुआ है ठीक पांचवें स्थान पे, ये भी उल्टा दिया हुआ है, ये दोनों तरफ तीर है, और ये भी गलत है, यानी ऑप्शन ओनली फर्स्ट फॉलो। देखिए फिर से देखिए, ये जो पहला जो तीर जिस प्रकार ऊपर में है ना, ऊपर में जिस प्रकार का ये बना हुआ है, ठीक है, जिस प्रकार का ये जो बना हुआ है, ऊपर स्क्वायर है और तीर है, इस प्रकार का देखिए, पहले में पहला में है, दूसरे में दूसरे लाइन में है, तीसरे तीसरे लाइन में है, और चौथा चौथे लाइन में है, तो अब पांचवें लाइन में यानी लास्ट लाइन में इस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रकार का। तो इस प्रकार का इसमें नहीं है, इसमें ही सिर्फ है, इसमें भी नहीं है, और फोर्थ ऑप्शन में भी नहीं है, तो ओनली क्या हुआ, सेकेंड क्लियर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। ठीक है। 177, 145, 113, 81 और 49। ठीक है। इसका अंतर कितना का है, तो 7 में 5 गया 2, 7 में 4 गया 3, 32 -32 हो रहा है। इसमें भी हो रहा है -32, इसको भी घटाएंगे तो 3 में 1 गया 2, 11 में 8 गया 3, यानी -32। और इसमें भी क्या है, -32 है, तो नेक्स्ट भी क्या हुआ, -32, यानी कि 49 में 32 माइनस करते हैं तो होता है 17। ठीक है, यहाँ 17 आएगा, यानी कि 17, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। नीचे दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन का सबसे रीजनिंग में होता है लास्ट लाइन, क्या लिखा हुआ है, समीकरण सही नहीं होगा। ठीक है, पहला समीकरण लेते हैं। पहला समीकरण है 9 - 4 डिवाइड 3 + 1 = 2। तो 4 और 9 को बदलना है, यानी यहाँ लेना है 4, यहाँ लेना है 9, डिवाइड 3 + 1 = 2। इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3, 4 - 3 + 1 = 2। तो ये जुटेगा, यानी कि 5 - 3 = 2, 2 = 2। ठीक है, ये बराबर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है समीकरण सही नहीं होगा, यहाँ तो 2 = 2 हो गया, ये समीकरण सही नहीं है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। यही समीकरण नहीं, यहाँ पे नहीं अगर पढ़ेंगे तो फर्स्ट ही ऑप्शन मार के चले आएंगे और सोचेंगे मेरा सही हो गया, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन 2 की तरफ जाते हैं। है 4 - 9 + 8 = 15। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, इसको बनाना ही पड़ता है। तो 4 और 9 को चेंज करना है, यानी लिखना है 9 - 4 + 8 = 15। तो ये 9 और 8 प्लस में है तो ऐड होगा, यानी 17 - 4 = 15। तो 17 में 4 जाता है तो कितना होता है, 13। 13 = 15, ये बराबर नहीं है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन में चलते हैं 4 की तरफ। ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, सभी को दिख रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन इतना बड़ा दिया रहता है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब समय मतलब कि टाइम टेकिंग होता है ये सब। ठीक है, ओनली पढ़ेंगे कथन। कोई ब्रश बेड नहीं है। ठीक है, कोई ब्रश बेड नहीं है। ठीक है, इसको मानते हैं ब्रश, और इसको मानते हैं बेड। क्वेश्चन कर रहा है कोई ब्रश बेड नहीं है, यानी कोई भी ब्रश जो है वह बेड नहीं है। ठीक है, कुछ टेबल ब्रश है, कुछ टेबल जो है, ठीक है,
कुछ टेबल वो ब्रश है, ये है टेबल, तो ये कुछ टेबल ये क्या है, ये ब्रश है। क्लियर है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि कुछ टेबल बेड नहीं है। कुछ ये टेबल जो है, कुछ टेबल ये बेड नहीं है। सही बात है। क्यों? क्योंकि कुछ टेबल तो ब्रश चला गया है, तो ये ब्रश वाला पार्ट जो है यह तो टेबल हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो ब्रश है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ टेबल जो है वह बेड नहीं है, क्योंकि कुछ टेबल जो है वो ब्रश में चला गया, इसलिए वो ब्रश वाला पार्ट वो बेड नहीं हो सकता है। यानी ऑप्शन 1 क्या है, फॉलो कर रहा है। और ऑप्शन 2 क्या है, सभी बेड टेबल है। बेड यहाँ है, टेबल यहाँ है, ये तो एकदम गलत है। ऑप्शन 2 क्या है, गलत है। क्योंकि अगर रहता सभी इस प्रकार का रहता हो तब होता क्या होता है, सभी बेड टेबल है, यहाँ बेड होता, यहाँ टेबल होता, ठीक है, और यहाँ बेड होता, तभी होगा सभी बेड टेबल है। अंदर बाहर से अंदर की तरफ सभी हो सकता है, लेकिन अंदर से बाहर की तरफ सिर्फ सम होगा, मतलब कुछ। क्या होगा, कुछ, सम वर्ड चलेगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो ओनली क्या होगा, ओनली ऑप्शन, केवल निष्कर्ष 1 फॉलो करता है, ठीक है। ऑप्शन यानी कि 4 होगा, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन में चलते हैं 5 की तरफ। क्वेश्चन को छोटा करते हैं, ठीक है। दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण mn को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये जब भी बनेगा तो क्या होगा, इस इस प्रकार का बनेगा। जब ये इस साइड है तो उल्टा में इस साइड बनेगा। तो मैं इस साइड बनाया, इसमें ऐसा है क्या, नहीं है, ये गलत है। इसमें है, 2 में है, 3 में है और 4 में भी है, ठीक है। ये गोल जो है, ये सर्कल, ये इस साइड होगा सर्कल, ठीक है। इस साइड सर्कल होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए। 2 में नहीं है और 4 में भी नहीं है, ओनली 3 में ही एक सर्कल है, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में चलते हैं 6 की तरफ। दिए गए शब्द को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, वर्णमाला के क्रम में, ठीक है। आर सभी में है, आर को कट कर देते हैं। उसके बाद ई है, ई होता है 5 पे, आई होता है 9 पर, 5 और 9, यानी कि ओनली चलेंगे 1 और 4। पहले देखते हैं कौन होता है। तो ई है, इसमें भी ई है, फिर ए है, इसमें भी ए है, डी और ये एल। डी होता है 4 पर, एल होता है 12 पर, यानी पहला ये ऑप्शन 1 होगा, यानी 1 होगा। 1 4 में 1 हो गया, तो अब क्या होगा, 4 होगा। अब बच गया 2 3 5। तो 2 में है आर, 3 में भी आर है और 5 में आर है, फिर आई है, फिर आई है और आई है। अब 2 में है डी, ठीक है, उसमें है एन यानी 14, और यह जी होता है 7 पर, यानी कि क्या होगा, पहले डी वाला होगा, यानी क्या होगा, 2 होगा। अब बच गया 5 और 3, ठीक है। तो एन होता है 14 पर, जी होता है 7 पर, तो 7 वाला पहले होगा, यानी 5 होगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट 3 होगा, यानी कि 142 53, 132 54, 132 45, 321 45, 142 53। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर से संबंधित है और दूसरा पहले से है, ठीक है। जैसे है PIRATE, इसको क्या लिखा है, PEITRA। ये पे क्या किया है, पहले को पहले से ही मिलाया है, ठीक है। जैसे सिस्टम है, सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, SMYEST, ठीक है। और ये पूछ रहा है PHYSIQUE। तो पी जैसे था, पी में मिला दिया, एस में मिलाया, तो पी फिर इसमें पी में ही मिलाएगा, ठीक है। तो पी वाला ऑप्शन होना चाहिए, पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा में पी है,
तीसरा में शुरू में पी नहीं है, चौथा में भी नहीं है। ओनली एक लेटर को देख के भी आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि पी एक ही ऑप्शन में ओनली है। ठीक है, फिर देखिए आई यहाँ सेकेंड में है तो ये थर्ड में है, वाई सेकेंड में है तो थर्ड में है, तो एच सेकेंड में है तो ये थर्ड में होगा। ऑप्शन थर्ड में एच होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड में एच यहाँ पर है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और पहले में है तो पहला ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन 2 कन्फर्म सही है। तो आगे बढ़ जाते हैं, एक बताते हैं। फिर देखिए ऑप्शन थर्ड में ये है तो ये ऑप्शन इधर लास्ट सेकेंड में है, तो ऑप्शन थर्ड है तो लास्ट सेकेंड में होगा, यानी यहाँ पर वाई होगा। ठीक है, फिर ए देखिए फोर्थ में है तो ए लास्ट में है, तो 1 2 3 4 तो ये लास्ट में यानी एस होगा। सॉरी 1 2 3 4 5, और ये भी कितना है 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा लास्ट में आई हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार देख रहे हैं ऑप्शन बी ओनली मिल रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है ये एक प्रकार का रैंकिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, पांच मित्र पी बी सी जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 5 मित्र हैं, तो 5 मित्र को बैठाते हैं, 1 2 3 4 और एक कहीं भी बैठा लेना है। ठीक है, 5। क्लियर है, बी सी के ठीक बाएं ओर बैठे हैं। ठीक है, मानो बी यहां मानते हैं, बी सी के बाएं है, तो सी के बाएं यानी सी यहाँ होगा, तभी तो सी के बाएं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है जी और एच सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, एच पी के दाईं ओर से दूसरा है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है एच सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एच यहाँ तो हो नहीं सकता है, यहाँ तो हो नहीं सकता है क्योंकि सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो जब भी एच होगा तो यहाँ या यहाँ होगा। देखिए क्या है एच पी के दाएं से, क्या है एच पी के दाएं से, तो माना कि एच मानते हैं कहाँ, एच मानते हैं यहाँ। ठीक है, एच यहाँ माना कि मानते हैं क्योंकि यहाँ तो एच हो नहीं सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन पहले यहाँ मानते हैं एच पी के दाएं, अगर पी यहाँ रहेगा। ठीक है, तो पी के दाएं दूसरे स्थान पे एच आ रहा है ना, सही है। अगर यहाँ एच देंगे तो पी के दाएं फर्स्ट स्थान पे आ जाएगा ना, तो गलत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर दिए हैं। समझ में आ रहा है। तो अब लास्ट में एक बचा कौन, जी, तो जी ये कहाँ देंगे, जी यहाँ पर दे देंगे। एक जब बचा है तो यहीं पर बैठेगा ना, तो जी के ठीक दायां कौन है, तो जी के दायां कौन है, तो जी के दायां कौन है, एच है, तो यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। ठीक है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। आकृति श्रृंखला देखना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें पांचों एक जैसा फिगर है। ठीक है, फिर इसमें क्या है एक फिगर उलट गया है और चारों सेम है, फिर इसमें कितना 2 उलट गया है। इस प्रकार का फिगर एक था, अब हो गया 2, यहाँ पर है अब 3, तो इसी प्रकार का फिगर यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 इसमें है। ठीक है, ये भी हो सकता है, 1 2 3 4 इसमें भी है, ये भी हो सकता है। इसमें पाँचों है तो ये नहीं हो सकता है, और इसमें क्या है, इसमें भी 4 है तो ये भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो दिया हुआ है जैसे कि ये उल्टा है, इसका तीर चारों ऊपर है, जितना तीर बचा है सब ऊपर की तरफ है। जैसे 2 तीर ऊपर की तरफ है तो एक तीर ऊपर की तरफ होना चाहिए, जबकि एक तीर है नीचे की तरफ है, ये नहीं हो सकता है। एक तीर ऊपर की तरफ है तो ये हो सकता है, ये तो गलत है। और एक तीर है बचा हुआ फोर्थ ऑप्शन में जो कि नीचे की तरफ है, तो गलत है, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी ओनली होगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 10 की तरफ। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्प में से क्या आएगा। ठीक है,
5 का पूछ रहा है विपरीत, ठीक है। तो 5 का विपरीत पूछ रहा है तो देखिए 2 4 मिल रहा है इसमें भी, और 2 4 यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है। तो 5 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। सॉरी 2 4 यहाँ है, ठीक है। एक बार समझाते हैं फिर से। पूछ रहा है 5 का विपरीत, तो 2 4 यहाँ मिल रहा है और 2 4 यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा 3, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन में चलते हैं 11 की तरफ। बहुत ही आसान डाइस का क्वेश्चन था, इसलिए उसको स्किप कर दिया, मतलब आगे बढ़ गए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है 71, फटाफट रिवीजन करना है एग्जाम के हिसाब से, समय वेस्ट नहीं करना है। 85, 89 और 94, ठीक है। 89 और 94, ठीक है। कितने का डिफरेंस है, तो 5 का डिफरेंस है, 4 का, फिर ये 5 का डिफरेंस है। तो इस तरफ प्लस हो रहा है तो इस तरफ माइनस होगा, यानी अब कितने का डिफरेंस होगा, 4 का होगा। तो 80 और 4 कितना होता है, तो 80 में 4 क्या हो जाएगा, घटेगा, यानी हो जाएगा 76। और 76 में फिर देखिए यानी 5 का देखिए 71 5 76, 76 4 80, यानी +5 +4 फिर +5 फिर +4, इस प्रकार का बन रहा है श्रृंखला, यानी 76 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा, यहाँ है क्या है, सही होगा है, ठीक है। पहला है कोई ऑप्शन, क्वेश्चन के हिसाब चलते हैं, 14 × 4 डिवाइड 6 +5 -8 बराबर 3। तो क्या करना है, पहले 14 और 6 को बदलना है। ऑप्शन पहले फर्स्ट चलते हैं, तो यानी यहाँ 6 लेना है, गुने यहाँ पर लेना है 4 डिवाइड 14 +5 -8 बराबर 3। अब देखिए 14 को 4 से, अगर हम 4 को 14 से भाग देंगे तो 1/7 होगा, 1/7 को 6 से करेंगे तो 6/7 होगा, यानी ये बटा में आ रहा है। तो बटा में जब भी आ रहा है तो फिक्स है कि ये सेम नंबर कभी भी नहीं आ सकता है, जब भी आएगा तो p/q के रूप में आएगा, p/q के रूप में आएगा, यहाँ पे बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यानी ऑप्शन 1 नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 की तरफ चलते हैं, 14, ये टेक्निकल दिमाग में लगाना ही पड़ता है, नहीं तो फिर पूरा सॉल्व करते रह जाओगे, टाइम चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 और 4 को चेंज करना है, यानी 14 × 3 डिवाइड 6, 3 और 4 को करना है, तो 4 को 3 कर दिए और 3 को 4 करेंगे, +5 -8 बराबर 4। इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 14 × 3/6 +5 -8 बराबर 4। तो 3 दूनी 6 और 2 सते 14, तो यानी हो गया 7 +5 -8 बराबर 4। तो 7 5 12, तो 12 -8 बराबर 4। तो 12 मार जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 बराबर 4। हाँ ये सही है, समीकरण 4 बराबर 4 आ गया, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 8 शिक्षक जतिन, अभि, गोपाल, हिना, ईशा, रोहित, काजल और लीला एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। ये देखना जरूरी होता है कि केंद्र के मुख की तरफ या केंद्र से बाहर की तरफ, यहाँ है केंद्र से बाहर की तरफ, ठीक है। 8 शिक्षक बैठे हुए हैं, तो लिखेंगे, देखिए बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है उस हिसाब से चलेंगे। अभी हिना के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है, अभी, यानी कि अभी हिना के बाईं ओर से,
हीना के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, तो हीना यहाँ हो जाएगा, हीना, क्योंकि क्या है बाएं, क्योंकि है केंद्र के बाहर की ओर से है। अगर केंद्र की अंदर की ओर से होता तो हीना यहाँ होती, लेकिन ये बाहर की तरफ है, इसलिए हीना इधर होगी। इसको आराम से देखिए, ठीक है। रोहित हीना के दाईं ओर से तीसरे है, रोहित हीना के दाएं, तो हीना इधर है, मुंह बाहर की तरफ, तो दाएं से तीसरे, ठीक है। कौन बैठा है? रोहित, तो रोहित कहाँ हो जाएगा? रोहित यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और रोहित हीना के दाएं, तो हीना का दाएं देखो, एक, दो, और तीसरे स्थान पे कौन है? रोहित है, ठीक है। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या है? गोपाल जतिन के दाईं ओर से दूसरा बैठा है, पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि गोपाल और जतिन का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। रोहित जतिन के बाईं ओर से दूसरा है, तो रोहित तो यहाँ है, तो जतिन के बाईं से दूसरा है, ठीक है। तो जतिन यहाँ हो गया, जतिन, और जतिन के बाएं से देखिए दूसरा रोहित है, एकदम सही है। अब देखिए, अब फिर बैक हो जाते हैं, यानी पीछे जाते हैं, है ना। गोपाल जतिन के दाईं ओर से दूसरा बैठा है, तो जतिन तो है यहाँ, ठीक है। तो क्या करेंगे? गोपाल के दाएं से, तो गोपाल कहाँ हो जाएगा? गोपाल यहाँ हो जाएगा, तो गोपाल के दाएं से दूसरा हो गया, ठीक है। काजल ईसा के बाएं से तीसरी है, काजल और ईसा का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अब अब क्या करेंगे? रोहित हीना के दाएं से तीसरी है, तो रोहित हीना सब हो चुका है। अब क्या करेंगे? ईसा माना कि यहाँ बैठती है ईसा, ठीक है। ईसा, तो काजल ईसा के बाएं से तीसरी है, तो यानी कि बाईं से तीसरी, यानी कि एक, दो और तीन, यहाँ काजल आ रहा है, आ रही है काजल, अगर बैठ रही है तो ठीक है, अगर ये काजल यहाँ आती तो फिर ये गलत है। अब बचा एक लास्ट, लास्ट में जो बैठा वो हो गई लीला, लीला करने के लिए बैठ गई है, ठीक है। हो गया काम खत्म। गोपाल के ठीक दाईं ओर कौन बैठा या बैठी है? गोपाल का दायां, गोपाल का दायां कौन होगा? गोपाल का दायां अभी नहीं होगा, गोपाल का दायां हीना होगी, क्योंकि केंद्र की बाहर की ओर है, ठीक है। तो हीना, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 14 की तरफ। इस प्रकार का क्वेश्चन के लिए देखिए क्या करते हैं, पहले काउंट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, देखिए डबल बी है, देखिए सी ए बी, ठीक है, यानी सी ए डबल बी, फिर आ रहा है सी ए डबल बी, तो यहाँ आएगा सी ए डबल बी, ठीक है, सी ए डबल बी, फिर यहाँ होगा सी ए डबल बी, सी ए डबल बी, यानी कि हो रहा है सी ए डबल बी, ये पैटर्न जा रहा है। देखिए सी है तो ए होगा, डबल बी, देखिए सी ए, यानी जहाँ डबल बी होगा, ठीक है। यानी क्या आ रहा है? सी डबल बी और ए, किस में है? ए है, शुरू में ए है, सी और डी है नहीं, सी डबल बी ए, यानी ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 15 की तरफ। नीचे एक श्रृंखला दी गई है, ठीक है, क्या है श्रृंखला? एन एस, पी के, एच एम, जे ई। एन होता है 14 पर, एस होता है 19 पे, पी होता है 16 पे, के होता है 11, एच 8, एम 13, जे 10 और ई 5, ठीक है। तो 14, 2, 16 प्लस 2 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? -3 हो रहा है, -3, ठीक है। और फिर यहाँ -3, तो क्या करेंगे? यानी कि ये लास्ट वाला छोर में क्या हो रहा है? -3 हो रहा है, लास्ट वाले छोर में क्या हो रहा है? -3, तो हम लास्ट वाले छोर में क्या करेंगे? -3 करेंगे, तो लास्ट है ई होता है 5, 5 -3 कितना हो जाएगा? 2, 2, यानी ऑप्शन, यानी कि क्या होगा? बी, बी से स्टार्ट होना चाहिए, बी सभी में है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? और इसमें 5 का ऐड हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? 5 का, ठीक है।
तो इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो 2 5 कितना होता है 7, यानी क्या हो जाएगा जी, यानी बी जी। बी जी ऑप्शन किस में है? ऑप्शन सेकेंड में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 16। एक निश्चित कूट भाषा में लॉस को एल डबल एल ओ डबल एस लॉस को लिखा जाता है ओ एस भी डब्ल्यू। तो उसी कूट भाषा में मैनी को क्या लिखा जाएगा? MANY। तो एल है, एल होता है 12, ओ होता है 15, S 19 ओ होता है 15, S 19 भी 22, W 23। तो 12 से 15 यानी +3, तो M होता है 13, 1 14 और 25। तो 13 और 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16 मतलब P। फिर ये 15 है, 15 में क्या जोड़ेंगे? 4। 4 जोड़ेंगे तो यानी कि 1 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, यानी E। ठीक है। फिर क्या है? 19 है और 22 है, यानी कितना जोड़ रहा है? 3 जोड़ रहा है। तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17, यानी Q। ठीक है, ये हो जाएगा Q। और 25 है और यहाँ पे क्या है? 19 है और 23 है। ठीक है, यानी कि 19 4 4 जोड़ा है, तो यहाँ भी 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 29। 29 कैसे होता है? तो देखिए, जैसे एक्स वाई और जेड होता है ना, जेड होता है 26 पर, फिर चलेंगे ABC, 26 के बाद 27, 28 और 29, यानी क्या हो जाएगा? C। यानी यहाँ क्या होगा? C। यानी फाइनली होगा PEQC, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की तरफ। ए गुने बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, और ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो कहता है पी इंटू क्यू। तो पी इंटू क्यू का मतलब होता है ए बी का भाई है, यानी पी क्यू का भाई है। पी क्यू क्या है? जेंडर पता नहीं है। क्यू डिवाइड एच। तो क्यू डिवाइड एच मतलब ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो क्यू एच की पत्नी है। क्यू एच की पत्नी है, तो एच की पत्नी है तो एच पति होगा। सिंपल सी बात है। एच प्लस डी, तो प्लस का अर्थ है ए बी का पिता, यानी एच डी का पिता है, एच डी का पिता है। ठीक है, यानी कि यहाँ नीचे रख देंगे इसको। डी माइनस बी, यानी ए बी, यानी कि माइनस मतलब होता है ए बी की बहन है, यानी कि डी बी की बहन है, डी बी की बहन है। और बी प्लस एम, ए बी का पिता है तो क्या आ जाएगा? बी एम का पिता है, एम का पिता कौन हो जाएगा? बी। ठीक है, तो क्यू का एम से क्या संबंध है? क्यू कहाँ है? क्यू यहाँ है और एम यहाँ है, तो क्या आ जाएगा? एम का पिता, एम का पिता और पिता की बहन, बहन की माँ, यानी पिता की क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी, पिता की माँ, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि एम का पिता यानी बी है, बी का बहन यानी कि ये दोनों भाई बहन है, तो बी बी का ये क्या हो जाएगा? पिता, एच, और एच की पत्नी यानी इसकी माँ, यानी पिता की माँ हो जाएगी, ऑप्शन फर्स्ट। एक कूट भाषा में कंप्यूटर को क्या लिखा जाता है? DPN QBUFS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ। कंप्यूटर को क्या लिखा जाता है? DPN QBUFS। तो CD+1, OP+1, MN+1, PQ+1, VU+1, TU+1, EF+1, RS+1, यानी +1 सिर्फ करना है। तो उसी प्रकार माउस, MOUSE, M के N हो जाएगा, O से P हो जाएगा, U से V हो जाएगा, S से T हो जाएगा, E से F,
यानी NPVTF, NPVTF ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में चलते हैं 19 की तरफ। YL रेशियो XL XI, तो पूछता है क्या, तो Y होता है 25 पे, L होता है 12 पर, X होता है 24 पर, I होता है 9 पर। तो 25 में से 24 यानी कितना होगा, -1 करना है। यानी ये फर्स्ट और ये फर्स्ट, तो 5 है और 4 यानी -1 है, ये ठीक है। 26 और 9 -1 नहीं है, -1 होना चाहिए। 5 और 18 -1 नहीं है, 6 और 1 -1 नहीं है। यानी फाइनली क्या होगा, EI रेशियो DF। E 5 पे, I 9 पे होता है, D 4 पर और F 6 पर। तो 5 में 4 गया, -1 का अंतर यहाँ भी है और यहाँ -3 का अंतर है क्वेश्चन में, यहाँ भी -3 का अंतर है। यानी कि फाइनली ये होगा ऑप्शन फर्स्ट, EI रेशियो DF। क्वेश्चन में चलते हैं 20 की तरफ। ठीक है, इसमें क्या है, इस प्रकार का फिगर है तो यहाँ पे इस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ भी इस प्रकार का होना चाहिए। तो इस प्रकार का फिगर कहाँ पे है, यानी ऐसा होना चाहिए, एक स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, इस प्रकार का और इस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। पहले 1 में है, 2 में यहाँ पे होना चाहिए जो नहीं है, इसमें इधर होना चाहिए, ये भी नहीं है, इसमें दोनों में है। ठीक है, अब ब्लैक वाला देखते हैं। ब्लैक वाला इस स्थान पे होना चाहिए, ब्लैक वाला का कोना यहाँ होना चाहिए, यहाँ ब्लैक वाला होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार होना चाहिए। 1 में है लेकिन 4th में नहीं है, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा चैनल यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब प्लस टेलीग्राम और प्लस व्हाट्सएप ग्रुप है, SSC ट्यूटर रॉ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट